नमस्कार सभी को, मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं कक्षा 9 की संस्कृत गद्य भारती का चतुर्थ पाठ चंद्रशेखर आज़ाद लेकर उपस्थित हूँ। पिछले अंक में आपने इस पाठ का अनुवाद देखा था और अनुवाद पढ़ा था। अब आज इसका अभ्यास कार्य है। तो अभ्यास कार्य के अंतर्गत पहला है ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो ये इतना गद्यांश पहला काम में दिया गया है। तो आइए पहले इसका संदर्भ देखते हैं। संदर्भ किस तरह से लिखा जाएगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती के चतुर्थ पाठ आज़ाद चंद्रशेखर से चंद्रशेखर नामक पाठ से लिया गया है। आप इसका अनुवाद देखिए कि एक बार चंद्रशेखर ने पिता को बिना बताए ही उस बगीचे से एक फल तोड़ लिया। क्रोध के आवेश में पिता सीताराम ने अपने 11 वर्षीय प्रिय पुत्र चंद्रशेखर को घर से निकाल दिया। क्रोधित पिता ने कहा कि जाओ माली से क्षमा मांगो, किंतु वह ऐसा करने के लिए तैयार नहीं हुए। घर से निकलकर 2 वर्ष तक वे इधर उधर प्रत्येक नगर में घूमते रहे, कठिन परिश्रम से जीविका का निर्वाह करते रहे। भाग्य से वह बालक वाराणसी पहुंच गया और किसी संस्कृत पाठशाला में अध्ययन करने लगा। तो ये इसका इतना। अब खा में है। खा में अगला जो गद्यांश दिया है वो दैव आजादस्य सदस्यों जाता। तो इसका संदर्भ जो है वो पूर्ववत ही रहेगा, जैसे ऊपर लिखा है उसी तरह से लिखना है। इसका अनुवाद देखते हैं। भाग्य से आज़ाद का परिचय क्रांतिकारी प्रणवेश चटर्जी महोदय से हो गया। उन्होंने प्रसिद्ध क्रांतिकारी मनमथनाथ गुप्त से इनका परिचय करा दिया। आज़ाद की सत्यनिष्ठा को देखकर मनमथनाथ गुप्त ने क्रांतिकारी दल का सदस्य बना दिया। इस समय क्रांतिकारी दल के नेता अमर बलिदानी राम प्रसाद बिस्मिल थे। थोड़े ही समय में आज़ाद केंद्रीय क्रांतिकारी दल के सदस्य हो गए। और खा में देखिए, खा में इतना दिया है। संदर्भ पूर्ववत ही रहेगा। संदर्भ जैसा आपने पहले लिखा था वैसे ही लिखना है। इस प्रकार के अमर बलिदानी, देश पर अभिमान करने वाले, देश के संरक्षक रक्षा करने वाले क्रांतिकारी नवयुवक प्रतिदिन उत्पन्न नहीं होते। उनका जन्म किसी युग में कभी ही होता है, कभी कभी ही होता है। उनका जन्म किसी युग में कभी कभी ही होता है। ऐसे अमर युवान युग की स्थापना करने के लिए ही, ऐसे अमर युवान नहीं, यहाँ पर युवा है, इसे आप युवा पढ़िए। युवा युग की स्थापना करने के लिए ही उत्पन्न होते हैं। इनकी आवश्यकता भी कभी किसी समय में ही होती है। इस प्रकार चंद्रशेखर आज़ाद को देखने वाले लोग आज भी जीवित हैं और वे अपने को पवित्र मानते हैं कि उन्होंने आज़ाद का साक्षात्कार किया है। तो ये तो आपका अनुवाद हो गया। अब है प्रश्नोत्तर। पहला है चंद्रशेखर को क्रांतिकारी दल का सदस्य किसने बनाया? तो इसका उत्तर है चंद्रशेखर को क्रांतिकारी दल का सदस्य मनमथनाथ गुप्त ने बनाया था। चंद्रशेखर का जन्म कहाँ हुआ था? चंद्रशेखर का जन्म मध्य प्रदेश के भामरा नामक गांव में हुआ था। चंद्रशेखर के पिता का क्या नाम था? चंद्रशेखर के पिता का नाम सीताराम तिवारी था। न्यायाधीश को चंद्रशेखर ने अपना घर कहाँ बताया? तो न्यायाधीश को चंद्रशेखर ने अपना घर कारागार बताया। चंद्रशेखर ने न्यायाधीश को अपना घर कारागार बताया। अगला प्रश्न है आपका, आज़ाद की मृत्यु किस पार्क में हुई थी? तो आज़ाद की मृत्यु अल्फ्रेड पार्क में हुई थी। किसके परामर्श से भगत सिंह ने विधानसभा भवन में बम विस्फोट किया था? तो चंद्रशेखर के परामर्श से भगत सिंह ने विधानसभा भवन में बम विस्फोट किया था। चंद्रशेखर के प्रारंभिक जीवन के बारे में क्या जानते हैं? तो ये चंद्रशेखर का प्रारंभिक जीवन है। चंद्रशेखर का जन्म 1906 ईस्वी में मध्य प्रदेश भामरा नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम सीताराम और माता का नाम जगरानी था। एक बार चंद्रशेखर ने बगीचे से पिता को बिना बताए एक फल तोड़ लिया और पिता ने क्रोधित होकर माली से क्षमा मांगने को कहा, किंतु वे ऐसा करने को तैयार नहीं हुए।
इससे पिता ने अपने 11 वर्षीय पुत्र को घर से निकाल दिया। 2 वर्ष तक वे इधर उधर घूमते रहे। भाग्य से वाराणसी पहुंच गए और वहां किसी संस्कृत विद्यालय में अध्ययन करने लगे। एक बार किसी युवक ने एक भद्र युवती को परेशान किया और आजाद ने उस युवक को दंड देकर क्षमा याचना करवाई। इस घटना से इनकी प्रतिष्ठा बढ़ गई और प्रभावित होकर आचार्य नरेंद्र देव ने काशी विद्यापीठ में इनके अध्ययन की व्यवस्था करवा दी। और काशी विद्यापीठ में आजाद की पढ़ाई की व्यवस्था कैसे हुई, तो आचार्य नरेंद्र देव इनसे बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने इनके अध्ययन की व्यवस्था काशी विद्यापीठ में करा दी। तो ये आपका अभ्यास कार्य में प्रश्न उत्तर और अनुवाद हुआ। अब अगला आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जो कि आपकी पुस्तक में ही है और इसमें इनके उत्तर भी दिए। बहुविकल्पीय प्रश्न है, तो बहुविकल्पीय प्रश्न में ये जो मोटे अक्षरों में लिखा है यही आपका उत्तर है, तो इसे तो आप अपनी बुक से कर सकते हैं। पहला है सही विकल्प का चयन कीजिए। चंद्रशेखर जन्म कुत्र हुआ, तो मध्य प्रदेश से भामरा ग्राम में। चंद्रशेखर पितु किम नाम आसीत, तो श्री सीतारामा। चंद्रशेखर मातु किम नाम आसीत, तो जगरानी, अभी आपने पीछे पढ़ा है। चंद्रशेखर न्यायाधीश से सम्मुखम किम नाम अवोचत, तो आजाद, इन्होंने अपना नाम आजाद बताया। चंद्रशेखर आजाद सत्यनिष्ठाम अवलोकिकेन क्रांतिकारी दल से सदस्यम करोति, तो प्रणवेश चटर्जी मनमथनाथ गुप्त से, प्रणवेश चटर्जी ने मनमथनाथ गुप्त से इनका परिचय कराया और उन्हें सदस्य बनाया। काकोरी कांड की घटना कब हुई, तो काकोरी कांड की घटना 9 अगस्त 1925 को। क्रांतिकारी दल के किस सदस्य ने चंद्रशेखर आजाद के साथ विश्वासघात किया, तो इसमें वीरभद्र त्रिपाठी। अब आपने पाठ में पढ़ा है। और अगला है चंद्रशेखर आजाद कब और कहाँ शहीद हुए, तो चंद्रशेखर आजाद 27 फरवरी 1931 को प्रयागराज में अल्फ्रेड पार्क में शहीद हुए। तो इस प्रकार से ये आपके बहुविकल्पीय प्रश्न भी पूरे हुए और आपका पाठ यहीं पर, चतुर्थ पाठ चंद्रशेखर आजाद का यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट भी करिए। और आपको जो भी मुझसे पढ़ना हो या जो भी पूछना हो या जो भी समस्या हो मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। आपके प्यारे कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। जय माँ।